गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला जो दोनों वीडियो आपको दिया है, एक में इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे अगर आपने उसको पूरा देखा होगा तो आपके ज़्यादातर जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक डाइपोल। Electric dipole consists of two charges, two equal and opposite charges separated by very small distance। क्या हमने कहा, एक प्लस क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम डी भी लिखते हैं, और एकेडमिक किताबों में इसको हम लोग 2L भी लिखते हैं। 2L इसलिए लिखते हैं, हमको आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं एट एक्सियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग 2L लेते हैं। 2L का मतलब ट्वाइस द लेंथ नहीं है, 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और ये दोनों चार्ज फिक्स होते हैं, फिक्स अगर नहीं रहेंगे दे विल अट्रैक्ट एंड दे विल कम टू क्लोजर टू ईच अदर। तो इसमें एक नया टर्म लग जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, and it is represented by small p, and electric dipole moment is a vector quantity। होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो हम डिस्टेंस d ले लिए, डाइपोल मूवमेंट p है। या आपको कुछ किताबों में क्या मिलेगा, ज्यादातर किताबों में p इक्वल्स टू q इंटू 2L, दोनों चीजें सेम है। 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड स्मॉल d इज आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज यूनिट कूलम, और डिस्टेंस इज व्हाट इन मीटर, सो SI यूनिट इज कूलम मीटर। और इसका डायमेंशन तो आप लोग जानते हैं, डायमेंशन तो आप पढ़ ही चुके हैं। डायमेंशन कैन बी रिटन एज, डायमेंशन क्या होगा? इज कूलम क्या है? चार्ज है, इसका हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। तो और मीटर का लेंथ तो हमने क्या लिखा है? ATL। तो डायमेंशन क्या हो गया? ALT और ATL, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब बताइए, जिसे आपको एक चीज और इसमें क्लियर करनी है, जिसे हमने लिखा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे हमने ये बनाया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है, उसमें क्या है? दो चार्जेस हैं, एक चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज प्लस क्यू। कन्वेंशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये तो आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के तरफ जाती हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रिक लाइन इसके तरफ जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंगल बिटवीन P एंड E, ये तो आपको सीधा दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है? इज 180 डिग्री। यहाँ कितना है? अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट सिंपल ले लें, डाइपोल ले लें, तो एंगल बिटवीन इनके क्या है? 180 डिग्री। ठीक, अब इस एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। लेट अस कंसीडर देयर आर थ्री चार्जेस। क्या हमने कहा? देयर आर थ्री चार्जेस and they are placed at the vertices of an equilateral triangle। एक -2q,
दूसरा प्लस क्यू और तीसरा भी प्लस क्यू। हमको इस सिस्टम ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2q को हम ले लिख सकते हैं, यहाँ -q हो गया, यहाँ -q हो गया। ठीक, इसके कारण हमने बोला डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। मान लीजिए लेंथ सबका इसका भी d है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ विल साइड का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ये डायरेक्शन क्या हो गया, दिस इज द डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया इसका। मान लीजिए हमने इसका भी क्या होगा, इट विल आल्सो बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बताइए, इफ इट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज द 60 डिग्री। अगर हम इस पे ये बाइसेक्टर डाल दें तो दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्री एंड दिस वन आल्सो बिकम्स 30 डिग्री। अब जरा आप कंपोनेंट ले लीजिए, तो P का कंपोनेंट इधर क्या होगा, इसका इधर हो गया P cos 30 डिग्री, इधर क्या होगा P sin 30 डिग्री। उसी तरह इसका देखिए, इधर क्या होगा P cos 30। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा 11th में कि कैसे वेक्टर का कंपोनेंट दिया जाता है। इधर क्या होगा P sin 30 degree. These two P sin 30 degree which are equal and opposite, they will be cancelled out. So net dipole moment is what, 2P cos 30 degree। और आपने लिखा cos 30 is what, √3/2। तो 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, √3P। और P आप जानते हैं, P is what, it is the product of magnitude of either of the charge and distance between them। तो मैग्नीट्यूड होगा तो हरदम पॉजिटिव होगा, तो √Q एंड P कैन बी रिटन एज QD, यूनिट हो गया कूलम मीटर। सो इन दिस वे यू कैन आल्सो सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, and this is the one of the problems which you can solve easily by taking the component. Now हाँ, तो हमने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया। अब हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। हम 3 केस लेंगे, एक एट द एक्सिस, उसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और प्रोडॉन साइड पोजीशन, और तीसरा एट एनी एंगल ले लेंगे। तो पहला हमने लिया, मान लिया हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक -Q और दूसरा +Q, एंड दे हैव बीन सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L। हमने क्या कहा, इसको A बोला, इसको B बोला, और ये सेंटर O है। अगर ये टोटल 2L बोले थे तो हमारा L हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, L हो गया। हमको निकालना कहा इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जो डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे है। क्या है, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे है। तो आप ये बताइए, अगर हम -Q चार्ज लें तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा R + L, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ये हमारा L है और हमारा R है। लेकिन अगर इसकी बात करें, या ध्यान दीजिएगा, दिस वन इज R एंड दिस वन इज L, तो ये हो जाएगा R - तो हमने दोनों चार्ज से डिस्टेंस निकाल लिया। अब मेन चीज है, एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, जैसे नेगेटिव चार्ज है, जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का यूज करके उसके चार्ज का साइन का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेंगे, ये उसको शो कर देंगे, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हर चीज पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने एक बार इसका नेगेटिव का यूज करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ ये लिख लिया है, तो आप इसको फिर दोबारा नेगेटिव करके नलिफाई नहीं कर सकते हैं, तो गलत होगा। अब ये पॉजिटिव है, इसको हमने B बोला है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है, तो हमारा ये क्या हो गया, मतलब ये हमारा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या बताया था,
इलेक्ट्रिक लाइन्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड इट टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो ये इधर नेगेटिव चार्ज टर्मिनेट होगा और पॉजिटिव से दूर जाएगा। तो आपने लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E कैन बी डिटेक्ट एज EB प्लस माइनस E। हमने माइनस E क्यों लिखा? इट इज द सम। माइनस इसलिए अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ये जानते हैं, इधर का फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव तो राइट हैंड का पॉजिटिव, अपवर्ड का पॉजिटिव तो डाउनवर्ड का नेगेटिव। आई एम यूजिंग दैट साइन कन्वेंशन। अब जरा ये बताइए E बी कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E आपने पॉइंट चार्ज का निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? Q। एंड सेपरेशन क्या है? A से लेके P का डिस्टेंस कितना है? R प्लस L का होल स्क्वायर। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट B। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना? R माइनस L। तो आप फिर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या कहा? Once you have taken the direction of electric field with the sign of charges, then in putting the value of Q in equation, you have to take only positive. Don't take negative. अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ आपका हो गया, अगर आपने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन होगा, so you can write Q divided by 4 pi epsilon naught, and here it is the 1 divided by R square, R minus L whole square minus 1 divided by R plus L का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या मिलेगा? 4 RL डिवाइडेड बाई A माइनस B इंटू A प्लस B। क्या होता है? इट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। सो यू कैन राइट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, आपने क्या लिख दिया? अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, जरा इसको देखिए। सिंप्लीफाई। E कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां हमने क्या लिखा है? हमने लिखा ट्वाइस 2QL इंटू R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको मालूम व्हाट इज 2QL? 2QL इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p, so it can be written as 1/4 pi epsilon naught 2PR divided by R square minus L square का whole square. This is the formula for electric field. ठीक, अब किसी ने कहा, मान लीजिए if R square is very much greater than L square, जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो डिस्टेंस डाइपोल मूवमेंट के लेंथ से बहुत बड़ी है, तो आप करेंगे क्या? यू कैन राइट सिंपली, यू कैन नेग्लेक्ट R स्क्वायर, तो आपको क्या मिला? E के L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, E कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रहा 2PR, और ये क्या आ जाएगा? R टू द पावर 4, क्योंकि L स्क्वायर आपने नेग्लेक्ट कर दिया, एक R कैंसिल हो गया, E हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यू। आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में आप क्या निकाला? याद करिए, E was 1/4 pi epsilon Q/R square. पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस प्लस Q, सॉरी माइनस Q, दूसरा चार्ज प्लस Q।
इसको आपने ए बोला था, इसको क्या बोला था, बी बोला था। ये इसका सेंटर हो ओ, टोटल डिस्टेंस अगर 12 था तो ये हो गया एल, ये भी हो गया एल। ठीक, एक कोई पॉइंट पी है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये बताइए, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस आगे जाएंगी, इसको हमने कह दिया ई बी। नेगेटिव चार्ज कारण इलेक्ट्रिक लाइंस उसके तरफ जाएंगी, इसको हमने क्या कहा, ई। होगा कि नहीं होगा? और हमने ये एक्सिस ड्रॉ कर दिया मान लीजिए। अब ये बताइए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हुआ, और ये आर है। जरा हमको ये बताइए, ये डिस्टेंस क्या होगा, बीपी, इट इज द अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली एपी विल आल्सो बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जरा कंपोनेंट लिए तो ईबी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, इट इज द ईबी कॉस थीटा हुआ। इधर क्या होगा, ईबी, जरा इसका लीजिए तो ई ए का इधर इट इज ई ए कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा, ई ए ये बताइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। चार्जेस सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, अलग बात है साइन अलग है। हमने चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन साइन का यूज कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी प्लस की होगा, ये भी प्लस की होगा, डिस्टेंस सेम है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू ए बी, और ये आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू है और डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का स्क्वायर करेगा तो अंडर रूट गैप हो जाएगा, यही ई ए बराबर ई बी हो गया। तो जरा ये बताइए, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ई बी साइन थीटा इक्वल टू ई ए साइन थीटा, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, ई ए या ई बी साइन थीटा माइनस ई ए साइन थीटा, और आप इसको लिख सकते हैं ई बी माइनस ई ए साइन थीटा। सिंस ई ए इक्वल टू ई बी तो कितना होगा, जीरो। बचता क्या है, एक्स कंपोनेंट। हमने क्या कहा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई एक्स होगा। क्या होगा जरा देखिए तो, ई बी कॉस थीटा इधर, ई ए कॉस थीटा इधर है, आपने लिखा ई ए बराबर ई बी, आपने ऊपर लिखा था, आप इसको भी लिख सकते हैं, किसी ने लिखा 2 cos थीटा, या इट कैन बी रिटन एज 2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि ई ए बराबर ई बी है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करिए तो ई कैन बी रिटन एज ट्वाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने ऊपर लिखा, जरा ध्यान दीजिए, लिखा नहीं लिखा, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस, और इस एंगल में देखिए तो cos थीटा क्या होगा, इट इज द बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस इज एल एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा, एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जगह कम थी। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए। आपने क्या किया, इसको जब सिंप्लीफाई किया
आपको क्या मिला, यू कैन राइट ई कैन बी रिटन एज 2QL। अभी आप पढ़े हैं क्या होता है, 2QL इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका पावर 1 है, इसका 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, इट विल बी 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फिर हम वही केस करेंगे, इफ R स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, L को इसमें, क्योंकि R बहुत छोटा बड़ा है L से। So you can write E can be written as 1/4 pi epsilon naught P divided by R। ये बताइए, आपने एक्सियल पोजीशन या एंड नॉन साइड लिखा था 1/4 pi epsilon naught P by 2P/r3। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या निकला, P/r3, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at axial position is twice than that of perpendicular bisector। वहां 2P था, यहाँ P है कि नहीं है। और दूसरी चीज जरा एंगल बताइए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और डाइपोल मूवमेंट भी कहां से होता है, जल्दी जल्दी बोलिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हो गया कि नहीं हो गया, एंगल इन दोनों बीच कितना हो गया, 0 डिग्री। एंगल बिटवीन E एंड P कितना हुआ बेटा, 180 डिग्री। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा, बोथ आर अपोजिट टू। हाँ बेटा, तो आज के लिए इतना ही बस। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे आपके ज़्यादातर जी और मेंस और नीट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। आगे का हम लोग कल शुरू करते हैं। ओके।